Assalamualaikum, I'm Dr. Zoya. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the treatment of the dental caries. डेंटल केरीज़ को ट्रीट करना इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब पेशेंट रिपोर्ट करता है हमारे पास तो तकरीबन उसका 80 to 70% जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो चुका होता है। तो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ, या एक आपने टाइम सेट किया हुआ है कि आपने इतने टाइम के बाद जो है अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उस चीज़ को जो है ना वो ट्रीट कर सकें। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़ोर देती हूँ कि अगर आपको कोई पेन है या नहीं है, फिर भी आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विज़िट करते रहें। हमारे यहाँ होता क्या है एक्चुअली साउथ एशियन पीपल के अंदर कि हम तब तक अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाते जब तक हम स्वेयर पेन के साथ रिपोर्ट ना करें, ठीक है। जब स्वेयर पेन स्टार्ट हो जाती है तो आपका स्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, तो उसको रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल वे में जाके आपके दांतों का प्रॉपर चेकअप करता है, ठीक है, और जो भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है अर्ली स्टेजेस पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ जो कि 10 15 20 दिन पहले स्टार्ट हुई है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ के कंपैरेटिवली जो कि सालों से हो रहा है, ठीक है। और जो डेंटल केरीज़ हैं वो ये नहीं कि आप 1-2 दिन में जो आपके दांत में कीड़ा लग गया, नहीं, एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक लंबा टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है तो स्ट्रक्चर को लॉस होने के लिए, ठीक है। और जब वो तो स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है तो उसको बहुत मुश्किल है कि आप उसको जो है कवर करें, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों को आपने जो है ना वो काउंटर डाउन करना होता है। ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया है तो ज़्यादा आपको जो है ना उसको कवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहती हूँ कि आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विज़िट करते रहें। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ कि पेशेंट मेरे पास तब रिपोर्ट होता है जब उसका 80 to 90% स्ट्रक्चर लॉस हो चुका होता है, ठीक है। स्वेयर पेन होती है, वो स्वेयर पेन में आकर कहता है जी डॉक्टर साहिबा मेरे तो दांत में इतना शदीद दर्द है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये पेन आज ही तो शुरू नहीं हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती गई हैं, तो आपने उन चीज़ों को अगर उसी टाइम पर ही काउंटर डाउन कर लिया होता तो आप आज इस टाइम पर स्वेयर पेन या इस तरह के इश्यूज़ के साथ ना आ रहे होते, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि यू शुड विज़िट योर डेंटिस्ट रेगुलर बेसिस। इनमें जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट सीलेंट्स होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन की जाती हैं इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे जब आपको डेंटल केरी स्टार्ट होती हैं तो आप तो सेंसिटिविटी और इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सीलेंट अप्लाई कर देते हैं तो आपको इस चीज़ से काफ़ी हद तक जो है ना वो छुटकारा मिल जाता है कि आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर लेते हैं कि स्वेरिटी की तरफ जाने की तरफ से। डेंटल केरीज़ को का ट्रीटमेंट 3 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है, अ गुड ओरल हाइजीन, अ गुड हेल्थी डाइट, ठीक है, और तीसरा हो गया अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विज़िट करना। इन तीनों चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में ऐड करें, ठीक है। बैलेंस डाइट लें, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, एक अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू है तो एक ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिनके अंदर फ्लोराइड कंटेंट होता है। फ्लोराइड ड्रिंक्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर हाई क्वांटिटी में फ्लोराइड ऐड हो, ठीक है। और अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विज़िट करते रहें ताकि आप अपनी स्माइल को जो है वो बेहतर रख सकें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से, बहुत ज़्यादा दर्द से अर्ली स्टेजेस पे ये छुटकारा हासिल कर लें। बहुत शुक्रिया।